जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। मैंने जो पहल किया और आपने उस पहल को जिस तरह से स्वीकारा, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि आप और हम दोनों चाहते हैं कि झारखंड में परिवर्तन आए। आप हम दोनों चाहते हैं कि झारखंड में एक नई क्रांति जन्म ले। समस्याओं को उजागर करना भी एक क्रांति है। बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कल रात में मैंने जिस लड़के को लाइव लिया था वो लोहरदग्गा से था और एक आदिवासी समाज का बेटा था। वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था बोलने का, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, अपनी समस्याओं को रखा। तो आप भी अगर अपने समस्या को मेरे साथ रखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और अपनी समस्याओं को रूबरू कराइए लोगों के साथ। जितने लोग मुझे देखेंगे उतने लोग आपकी समस्या को भी देखेंगे, और जब लोग देखेंगे समस्या को तो निश्चित तौर पे आपके समस्या का समाधान करने के लिए आपके जनप्रतिनिधि पहल करेंगे, नहीं तो सवाल हम उठाते रहेंगे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक के बटन पे क्लिक करना भी मत भूलिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्या को रखना चाहते हैं, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है हमारे पार्टी पे कि क्या आदिवासी समाज कभी टाइगर जयराम महतो जी को नेता स्वीकारेंगे? क्या आदिवासी समाज कभी जेएलकेम पार्टी को फुल सपोर्ट, पूरा समर्थन करेगा? क्या आदिवासी समाज के लोग जो है वो कभी ये कुर्मी का टैग लगा हुआ पार्टी को खुल के समर्थन में आएंगे? चलिए इसके कुछ बिंदु है जो मैं आपको रूबरू करा देता हूं, शायद आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। एक साथी ने कमेंट बॉक्स में भी मेरे से ये प्रश्न पूछा था, उन साथी को भी मेरा इस वीडियो में जवाब है। जेएमएम जितनी नीतियां बना रही है, जेएमएम जितनी नीतियां बना रही हैं, क्या वो सारे नीतियां सिर्फ आदिवासियों के विकास के लिए है? जेएमएम मैया सम्मान योजना लेके आई, तो क्या सिर्फ उसमें आदिवासी महिलाओं को ही पैसा दिया गया, या फिर महिलाओं को 2500 की जगह पे आदिवासी महिलाओं को 5000 रुपया मिल रहा है? जेएमएम की जितनी योजनाएं आज धरातल पर काम कर रही हैं, क्या उसमें कुछ विशेष रूप से महिलाओं को, जो आदिवासी महिलाएं हैं या आदिवासी पुरुष है या आदिवासी बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए है? क्या जेएमएम में जो कुर्मी नेता है उनको आप कुर्मी नहीं मानते हैं? क्या जेएमएम का टैग लग जाने से कुर्मी नेता भी आदिवासी नेता बन जाता है? क्या जेएमएम से चुनाव लड़ने के बाद जो कुर्मी समाज का नेता चुनाव लड़ता है वो अपने आप को आदिवासी समझने लगता है, या फिर जो वोटर है उस नेता को आप आदिवासी समझने लगते हैं? क्या समझने लगते हैं? ये हम आदिवासी भाइयों से पूछ रहे हैं, जो कहते हैं, जो प्रश्न करते हैं मेरे से कि टाइगर को कभी आदिवासी समाज समर्थन नहीं करेगा। उनसे ये प्रश्न है कि क्या टाइगर जो भी जीत के आएंगे या सरकार बनाएंगे, तो क्या जो भी नीतियां बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कुर्मी समाज के लिए बनाएंगे? ये प्रश्न उन सभी साथियों से है कि भाषा आंदोलन की वो जो लड़ाई लड़े, 1932 की जो उन्होंने बात की, जमीनी मुद्दों की जो बात उठाई, क्या इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ एक समाज को मिलेगा? क्या कुर्मी समाज के जो नेता जीत के अभी आदिवासी समाज के पार्टी यानी कि जेएमएम में है, वो सच में कुर्मी के पक्ष में ही ज्यादा सोचते हैं, आदिवासियों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं? या जो आदिवासी नेता हैं जो जीत के आए हैं वो कुर्मी समाज को नहीं देखना चाहते हैं, वो सिर्फ आदिवासी समाज का ही विकास करना चाहते हैं? अगर ऐसा होता, अगर कुर्मी का विकास कुर्मी के नेता ही चाहते, आदिवासी का विकास आदिवासी के नेता ही चाहते, तो आज झारखंड का परिदृश्य ही कुछ और होता। आज जिस जिस जगह से आदिवासी विधायक मंत्री बन के आए हैं, उस जगह का स्थिति और बुरा हाल है आदिवासियों का। जिस जिस जगह से आदिवासी के नेता मंत्री बन के आए हैं, उस विधानसभा का और बुरा हाल है आदिवासी भाइयों का। न ठीक से उनको पानी पीने को मिल रहा है, न ठीक से उनको पढ़ने की शिक्षा दी जा रही है, और ना ही ठीक से उनको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सही से रोजगार देने की चिंता सरकार को है। ठीक वही चीज हमारा लागू होता है कुर्मी समाज के नेताओं पे भी।
क्या कुर्मी समाज के जहां से विधायक हैं, मंत्री हैं, उस क्षेत्र के कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो काफी सुखी समृद्ध हो गए हैं? क्या उनकी जमीनें नहीं हड़पी जा रही है? क्या उनके साथ गलत नीति का उपयोग नहीं किया जा रहा है? क्या उनको विस्थापित करके दूसरे जगह नहीं भेजा जा रहा है? क्या उनके रोजगार की 100% व्यवस्था है? क्या वो लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? बहुत ही गंभीर विषय है, इसको चिंतन मंथन करिएगा, जो आदिवासी समाज के हैं, जो कुर्मी समाज के, ये दोनों समाज के लिए। जब तक इस जब तक इन दोनों समाज को ये नहीं समझ में आएगा कि लड़ाई आदिवासी और कुर्मियों की नहीं है, ये लड़ाई नेता बनाने की नहीं है, ये लड़ाई झारखंड को एक नए झारखंड बनाने की है, ये लड़ाई झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को सुख समृद्ध करने की है, ये लड़ाई उनकी जमीनें बचाने की है, ये लड़ाई उनके अधिकार को, बाहरियों को जो बेच रहे हैं उस अधिकार को बचाने की है। ये लड़ाई कुर्मी आदिवासी की नहीं है। और जब तक इस लड़ाई को हम और आप आदिवासी कुर्मी की लड़ाई समझ के लड़ते रहेंगे, तब तक ये लड़ाई कुर्मी आदिवासियों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये लड़ाई बाहरियों वर्ष और भीतरियों की लड़ाई रहेगी। आपके अधिकार को ही बेच के दूसरे को दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपका हक कुर्मी छीन लेगा, कुर्मी को समझाया जाता है कि आपका हक आदिवासी छीन लेगा। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या हेमंत सोरेन जी की सरकार, आदिवासियों की अगुआ सरकार कहने वाली सरकार, क्या आदिवासियों के लिए कोई अलग से योजना चला रही है? क्या आदिवासी भाइयों बहनों के लिए कोई अलग से व्यवस्था की करके बैठी हुई है? क्या मैया सम्मान की राशि इनको 5,000 दिया जा रहा है? क्या इनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित प्रबंध किया गया है? अगर किया गया हो आदिवासी भाई तो हमें जरूर बताएं। क्या आदिवासी के लिए जो व्यवस्था है वो अलग से कुछ किया गया है इस सरकार में, जो आदिवासियों की सरकार है? अगर है तो जरूर बताइएगा। कुर्मी समाज के लोग जो भी नेता मंत्री आज तक चुने, क्या उनके विकास के लिए उन्होंने कोई भी पहल किया? तो आप ये जो प्रश्न उठाते हैं कि टाइगर जयराम महतो कुर्मियों का नेता है, आदिवासियों का वो कभी हितैषी नहीं हो सकता है, क्या उनकी नीति अगर बन के आती है, चाहे वो भाषा से जुड़ी नीति हो, चाहे आंदोलन से आपका 1932 से जुड़ी नीति हो, खतियान से जुड़ी नीति हो, विस्थापन से जुड़ी नीति हो, सीएनटी एसपीटी एक्ट से जुड़ी नीति हो, तो क्या वो सिर्फ एक समाज के लिए बन के रह जाएगा या आपके लिए भी बनेगा? अगर आपको लगता है कि धर्म, जाति, मेरे समुदाय के ही लोग मंत्री बनाएंगे तभी मेरा विकास हो सकता है, तो फिर झारखंड में तो बहुत ऐसे समुदाय हैं जिसका ना कोई विधायक है ना कोई मंत्री है, तो क्या वो समाज का विकास नहीं हो रहा है? अगर झारखंड में देखा जाए तो बहुत ऐसे समाज के लोग हैं जिसका ना कोई विधायक है ना कोई मंत्री है, तो क्या समझा जाए कि उस समाज का विकास नहीं हो रहा है? आप हमको बताइए कि फॉरवर्ड क्लास से कितने नेता मंत्री हैं? फॉरवर्ड क्लास से कितने नेता मंत्री हैं? राजपूत, भूमियार, लाला, वैश्य, आपका चाहे वो अन्य जो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, उनके कितने नेता मंत्री इस सरकार में हैं? क्या उनसे ज्यादा विकास आपका हो रहा है? क्या उनकी गति से ज्यादा गति आपकी है? नहीं है। उनका तो कोई नेता मंत्री नहीं है। तो विकास के नीतियों को जो बनाए उसका समर्थन करना चाहिए, जो विकास के नीतियों के साथ खड़ा हो उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि हमको उसका समर्थन करना चाहिए कि ये आदिवासी का नेता है तो आदिवासी के नेता को वोट करेंगे। एक बात समझिए कि क्या टाइगर जयराम महतो जहां से शेड्यूल ट्राइब की सीटें हैं, क्या वो कोई कुर्मी को दे सकते हैं? जहां से आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटें हैं, क्या वो कुर्मी को दे सकते हैं? क्या हेमंत सोरेन जी जहां से शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें हैं वहां से आदिवासी को दे सकते हैं? जहां से जनरल सीटें हैं वहां से आदिवासी को टिकट दे सकते हैं? दे सकते हैं, जनरल में दे सकते हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की ये जो दो रिजर्व सीटें हैं, यहां से आप उन्हीं समुदाय के बच्चों को चुनाव लड़ा सकते हैं। तो लड़ाइए ना आप अपने घर के बेटे को चुनाव, बनाइए ना एक नया नेता, बनाइए ना एक यंगस्टर को नेता, बनाइए ना एक पढ़ने लिखने वाले लड़के को नेता, जो आपके हक और नीति की बात करे, जो आपके नियम की बात करे। आपका हक, आपका अधिकार ना ही हेमंत सोरेन छीन सकते हैं और ना ही जयराम महतो छीन सकते हैं। ये दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, एक नीति नियम झारखंडियों के लिए बनाना चाहता है और एक नीति नियम किसके लिए बना रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। मेरा समझाने का उद्देश्य पूरा हुआ, समझ में आया? अगर 1% भी आपको, तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। नहीं अगर आपको समझ में आया तो इसके आगे भी इस टॉपिक पे हम आपको वीडियो देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।